अब साथियों, हमको समझना ये है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसने भी बहुत सारे करेक्शंस किए हैं, जिसको हमको समझना है। पूंजीवादी व्यवस्था जिस तरीके से मार्क्स की आइडियोलॉजी के बाद पूरे दुनिया में जो हड़बड़ मचा था, और इस हड़बड़ के बाद में पूरी दुनिया में एक डर पैदा हुआ था, उसके कारण से पूंजीवादी व्यवस्था ने भी अपने अंदर बहुत सारे सुधार किए, जिसकी पहली कड़ी थी कि उन्होंने 1917 की क्रांति के बाद उन्होंने घोषित किया कि हम कल्याणकारी राज्य की अवधारणा लेके आए, श्रम कानून लेके आए, परमानेंट नौकरी लेके आए, 8 घंटे का वो लेके आए, मुनाफा बांटने का लेके आए, सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार लेके आए, बहुत सारी चीज़ें लेके आए, जिससे उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि अब हमारी जो ये व्यवस्था है, जो हम नई व्यवस्था लेके आए हैं, ये व्यवस्था पहले की व्यवस्था से भिन्न है, अलग है। पूंजीवादी व्यवस्था ने इतनी सारी चीज़ें, पूंजीवादी जो विचारक हैं उन्होंने तो ये कह दिया है कि पूंजीवादी व्यवस्था में सुधार करके उन्होंने इस तरीके की व्यवस्था बना दी है कि आने वाले समय में सिर्फ पूंजीवादी व्यवस्था ही दुनिया में रहेगी, समाजवाद का कोई अस्तित्व नहीं है। ये घोषणा कर दी है बहुत सारे लोगों ने। मगर हमको ये सचेतन मन से समझना है कि पूंजीवादी व्यवस्था ने क्या क्या ऐसे षड्यंत्र किए जिसकी वजह से इतना शोषण हो रहा, इतना दमन हो रहा, देश को लूट के यहाँ तक पहुँच गए, इसके बाद भी जनता उनके चंगुल से बाहर निकल नहीं पा रही। इसको थोड़ा सा मैं एक एक चीज़ें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिमाग में थोड़ा सा रिफ्रेश करूँगा ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें रहें। पहली बात तो इन्होंने जो धर्म का, पूरा दुनिया के अंदर धर्म का एक बहुत बड़ा उपयोग किया। धर्म के नाम से झगड़े कराए गए, धर्म के नाम से लड़ाइयाँ कराई गई, और धर्म को इतना व्यापक रूप से प्रचार किया गया ताकि मनुष्य धर्म के ऊपर, अभी हमारे देश की बात करें तो मनुष्य आज की तारीख में अपनी पूरी जिंदगी को धर्म के हवाले कर दिया है। उसको राजनीतिक चेतना उसकी बिल्कुल मर गई है। किसी भी विषय पे भगवान ही करने वाला है, यही बात करता है, यही सोचता है, और यही उसके मन के अंदर धारणा बन गई है। वो राजनीतिक चेतना, राजनीतिक समझ और राजनीतिक जो निष्कर्ष हैं, राजनीतिक नीतियां हैं, उसको कुछ भी समझ नहीं पा रहा, ना समझने को तैयार है। तो ये कि बड़ा काम, दुनिया स्तर पे बात करें हम तो उन्होंने जिस तरीके से मुस्लिम्स, इस्लाम्स के ऊपर जो ये पूरा एक लड़ाई का माहौल बनाया धर्म के नाम पे, बहुत सारे देशों में इस तरीके से लड़ाई हुई। और आपको याद होगा, मैं थोड़ा एक टॉपिक है जो याद दिलाना चाहता हूँ, जिसका संबंध हमारे देश की कश्मीर की समस्या से जुड़ा हुआ है, कि आपको याद होगा कि ये तालिबान जो पैदा हुआ था, तालिबान क्यों पैदा हुआ था, किसने पैदा किया था, बहुत लोगों को इसका हिस्ट्री पता नहीं है। तालिबान अमेरिका ने पैदा किया था, अमेरिका ने पैदा किया था। और तालिबान को अमेरिका ने पैदा इसलिए किया था कि वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी, लेफ्ट पार्टियाँ, वामपंथी दल की सरकार बन गई थी, और उस सरकार को रूस सपोर्ट कर रहा था। इसलिए रूस उस सरकार को सपोर्ट कर रहा था, तो अमेरिका के नेतृत्व में उस सरकार को ख़त्म करने का मुहिम चल रहा था। उस मुहिम की तहत अमेरिका वालों ने सबसे ज़्यादा, उनको ये लगा कि यहाँ पे मुस्लिम जो अतिवादी बड़े संख्या में हैं, इनका इस्तेमाल करके हम इस कम्युनिस्टों को यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। धर्म को हर तरीके से इस्तेमाल किया इन सत्ताओं ने। ये कब से किया? जब से रूस का क्रांति हुआ उसके बाद से। तो धर्म का इस तरीके से इस्तेमाल, बहुत सारे उदाहरण है, वीडियो लंबा हो जाएगा, ये उदाहरण आप समझ लें इसको। हमारे देश की बात अगर करते हैं, हमारे देश के अंदर धर्म और जाति, हिंदू धर्म के लिए जब से ये जो 1917 में क्रांति, उसके बाद से हमारे देश के अंदर भी आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे धार्मिक संगठन, आरएसएस जैसे संगठन पैदा किए गए, और उनका एक सिंगल एजेंडा था कि उनको धर्म के नाम पे जनता को मोबिलाइज करके उन्होंने कह दिया कि अब हम जो है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तबकि हमारे देश की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि हमारे देश के अंदर बड़े संख्या में जो मुस्लिम्स हैं, जो इस्लाम ने शासन किया है, आखिरी में अंग्रेज़ों ने शासन किया है, जो ईसाई धर्म लेके आए हैं, हिंदू धर्म पहले से था। इस तरीके का हमारा वातावरण है कि इसमें एक धर्म का सत्ता कायम करना मुश्किल है, मगर उन्होंने उसको बोया, हमारे खून के अंदर जाति और धर्म को भरा।
और इस तरीके की सिचुएशन भरी को सबसे लेकर के हमारा वो आखिरी तक सब चीज़ को भुला के आज भी राजनीतिक में जब भी उनको सारे असल आर्थिक सवालों को भुलाना हो तो धार्मिक उन्माद ही एक सबसे सस्ता विकल्प है। धार्मिक लड़ाई ही एक सबसे सस्ता विकल्प है। और वो धार्मिक लड़ाई कराने के लिए आरएसएस जैसे उन्मादी संगठन हमारे देश में पैदा किए गए। कुछ मुस्लिम संगठन भी हैं जो इस तरीके के अतिवादी हैं। तो इसका मतलब क्या है? और आप देखो ये मिशनरी जो है बहुत सारा रूप में डेवलप हुआ है आदिवासी क्षेत्रों में। तो मेरा कहने का आशय ये है साथियों कि पूरी तरीके से हमको इसको समझना है कि उन्होंने बोया है जो आज वो काट रहे हैं। तो ये पूंजीवादी व्यवस्था ने जिस तरीके से बो के यहाँ तक लेकर, और उन्होंने आज़ादी के बाद से आप देखेंगे सारे श्रम कानून जितने भी बने पहले बने थे, उसके बाद से नहीं बने। और आज़ादी के बाद से इनको कमज़ोर किया, कमज़ोर करते 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 आखिरी में 1990 के बाद से इन्होंने पूरी तरीके से वन साइड चलने का प्लान कर लिया अमेरिका के नेतृत्व में। और आज की तारीख में सारे श्रम कानून ख़त्म कर दिए। 1886 में जो स्थिति थी उस स्थिति में हमारा देश आज पहुंच गया है और हमको पता नहीं है। एक तो सब मसला ये है साथियों। दूसरा मसला ये है, इन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था जो खुद कहती है कि उन्होंने एक मध्यम वर्ग ही पैदा किया, मध्यम वर्ग पैदा किया। आज तो कहते हैं सब लोग पूंजीपति बन जाओ जिसको बनना है, इस तरीके से बात करते हैं और हर आदमी को पूंजीपति बनाने की बात करते हैं वो। तो जो जनता में से जो मध्यम वर्गीय पैदा किया, जिसके पास थोड़ा सा पैसा आया, चाहे बिजनेस के रूप में हो चाहे नौकरी के रूप में हो, उसकी वजह से एक वर्ग उन्होंने ये ऐसा बना लिया कि जो इस व्यवस्था को दिलो जान से चाहता है और वो चाहता है इससे अच्छी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए खाली चंद्र पूंजीपति ही इसके मालिक नहीं हैं, मालिक तो वही पूंजीपति हैं, मगर पूंजीपति के जो सहयोगी हैं उसमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो है मध्यम वर्गीय उच्च मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो लोग नौकरियों में हैं, पैसे में हैं, बड़े बड़े पदों पे पढ़े लिखे लोग हैं, जो आज की तारीख में खुले रूप से इस पूंजीवादी व्यवस्था के साथ खड़े हैं, उनकी तारीफ करते हुए थक नहीं रहे। और इनको गरीबों से, आम जनता से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, दिमागी रूप से उनको ऐसा तैयार कर दिया है। एक तो मसला ये है। दूसरा, इसी के साथ में आप देखेंगे कि एजुकेशन के अंदर इन्होंने सारी चीज़ें मिटा दी हैं। पूंजीवादी के अलावा दूसरा जो समाजवादी विकल्प है उसको शिक्षा से बाहर कर दिया। यूथ के अंदर शिक्षा, दिमाग से बचपन से लेकर के आखिरी तक, एक तो स्कूल्स में एजुकेशन में आप प्राइमरी से देखोगे तो धर्म के नाम पे भी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हो गया। पढ़ाई बच्चे के पैदा होते ही धर्म घुसाना है उसको, स्कूल के अंदर धर्म घुसाना है उसको। तो ये सारा शुरू किया और एजुकेशन से जो समाजवादी आम जनता गरीबों का जो दर्शन है उसको हटाया और उस दर्शन के साथ साथ जो उसका अर्थशास्त्र उसको हटाया और आज की तारीख में सिंगल एक अर्थशास्त्र पढ़ा के उसको उनको दिमाग को कुंद करके यही सत्य है ये उन्होंने पैदा कर दिया। तीसरा, उन्होंने कारखानों के अंदर जो शोषणकारी व्यवस्था उसके अंदर इतनी सारी लेयर्स बना दी हैं कि एक शोषण जो जिसका हो रहा है उसका वो किसी दूसरे का शोषण करके संतुष्ट है। नया कॉन्सेप्ट है। आज की तारीख में कारखाना मालिक के नीचे ठेकेदार आ गए हैं, कॉन्ट्रैक्टर आ गए हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स की कंपनियां आ गई हैं जो मजदूरों को सप्लाई करके, कर्मचारियों को सप्लाई करके उनका कमीशन लेकर के, उनका शोषण करके एक बड़ा पैसा इकट्ठे कर रहे हैं वो, तबकि उनसे बहुत बड़ा पैसा पूंजीपति इकट्ठा कर रहा है। तो जो पैसा इकट्ठे कर रहे हैं वो किसी का शोषण कर रहे हैं, किसी का शोषण करने के बाद से वो पूरी ताकत के साथ उनके साथ हैं और उस पूरी व्यवस्था के साथ खड़े हैं उसको लागू, क्योंकि उनका निजी स्वार्थ हो रहा है, उनको पैसे मिल रहे हैं। तो उनकी आइडियोलॉजिकल कोई समझ तो है नहीं है। तो ये एक वर्ग ये पैदा कर दिया जो इस पूरी पूंजीवादी व्यवस्था का सिंपैथाइजर है। दूसरा, आप देखेंगे कि अगर एक बड़ा ठेकेदार है तो उसके नीचे ठेकेदार है, उसके नीचे ठेकेदार है तो उसके नीचे ठेकेदार है, उसके नीचे ठेकेदार है तो और नीचे ठेकेदार है।
सबसे छोटा ठेकेदार है जो शोषण करने का वाला कॉन्सेप्ट में शामिल है। वो मकान बनाने वाले मिस्त्री तक आज की तारीख में ठेका लेके मजदूरों से कम पैसे में दे करके ज़्यादा से ज़्यादा काम करा के उसमें कुछ मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। ये हर जगह है। तो इससे हर आदमी एक दूसरे आदमी का शोषण करके, उसका शोषण करके और कुछ मुनाफा बनाने का एक कॉन्सेप्ट पूरे देश के अंदर उन्होंने लागू कर दिया है और पूरे देश को इस मानसिकता में घुसा दिया है। इसलिए अब किसी दूसरे का शोषण कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो उसको बिल्कुल ये नहीं होता, दर्द नहीं होता है कि भाई ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो गलत कर रहा हूँ। उसको उसकी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। उसको उतने पैसे में ज़िंदा रहेगा मरेगा, उसको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मगर उसको कुछ पैसे मिल गए हैं। तो ये लेयर्स जनरेट कर दिए हैं हर स्तर पे। और इनको जिनको थोड़ा सा पैसा मिलता है, इसलिए आप देखोगे कि जिनको पैसा मिलता है, थोड़ा ठेकेदार हैं, थोड़ा सा रईस टाइप के हो गए, लाख 2 लाख 50 लाख 60 लाख करोड़ पैसे तक पहुँच गए, तो आप किसी भी स्तर में उनकी भावना बिल्कुल मजदूर से ख़त्म हो गई। आम जनता से उनकी भावना खत्म हो गई बिल्कुल। किसी का शोषण करने में उनको बिल्कुल शर्म नहीं है, बिल्कुल उनको दया और हया नहीं है। तो ये एक बड़ा आया जिसको बारे में एक नई पूंजीवादी व्यवस्था ने पैदा किया। इसके साथ में उन्होंने पढ़े लिखे लोगों को प्रोफेशनल, जो ये बोलते ना कि परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी, इंक्रीमेंट दे करके पढ़े लिखे लोगों के दिमाग को ख़त्म कर दिया। पढ़े लिखे लोग आज की तारीख में पैसे के लिए, इंक्रीमेंट में के लिए, प्रमोशन के लिए कुछ भी कर रहे हैं। किसी का भी शोषण कर रहे हैं, किसी का नौकरी खा जा रहे हैं, किसी को गालियां बक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। उनको उस नीचे जो काम करने वाला ठेका मजदूर है, उसकी ज़िंदगी में क्या होगा, जिएगा मरेगा, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। ये भी पूंजीवादी व्यवस्था ने पैदा कर दिया है। और आप देखेंगे जो भी ये सेल्फिश पढ़ाई के माध्यम से, आज की तारीख में तो जो बच्चे BBA कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, उनको बाकायदा एजुकेशन में पढ़ा के सेल्फिश बनाया जा रहा। इकोनॉमी पढ़ रहे हैं और इस तरीके से उनके दिमाग में विकृतियां भरी जा रही हैं कि आपको नीचे वाले आदमी से, गरीब आदमी से कोई भावना नहीं है, कोई लेना देना है। उसका जितना ज़्यादा आप शोषण करेंगे, जितना ज़्यादा उससे आउटपुट निकालेंगे, जितना ज़्यादा उससे काम कराएंगे, उतना ज़्यादा उन्नति होगा आपका। तो उसका सामाजिक रिश्ता इन्होंने ख़त्म कर दिया। उसका शोषण में, उसके दर्द में इनको कोई पेन नहीं होता। ये भी हो गया है। ये है साथियों हमारा जो सामाजिक ताना बाना। इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं कितना चीज़ बोलूँगा। तो पूंजीवादी व्यवस्था की जो विकृतियां हैं, उस विकृतियों के अंदर भी उसने बहुत सारे सुधार किए हैं, जिसको लेकर के वो कहते हैं कि आज की तारीख में चाहे जितना शोषण हो जाए। दूसरा, मैंने धर्म के नाम पे बाबा बोले, एक चीज़ धर्म वाला मैं बीच बीच में याद आ रहा तो बोलता जा रहा हूँ। आज की तारीख में धर्म के नाम पे बड़ी संख्या में बाबा पैदा हो गए, बड़ी संख्या में सत्संग, बड़ी संख्या में जो है हर मोहल्ले में बाबा पैदा हो रहे, गुरुजी पैदा हो गए, जो गरीबों को ज्ञान बांट रहे हैं और उनकी ज़िंदगी के असल सवाल को भटका रहे हैं। उनके पेट में रोटी नहीं है, पेट में खाने को नहीं है, तनख्वाह नहीं है, ठेकेदारी में काम कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि आप फलाने मंदिर में जाओ, फलानी पूजा करो, सत्संग सुनो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे चंदा चढ़ाओ, यहाँ पे सामान खरीदो तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव होगा। मगर ज़िंदगी भर वो करते रहते हैं, होता कुछ नहीं है। ये भी हो गया है। आज की तारीख में टीवी पे आप देख लीजिए, सोशल मीडिया में देख लीजिए, हर जगह आपको कहीं ना कहीं कोई भाषण देते मिलेगा। आज की तारीख में बहुत बड़ी तरीके से हर धर्म में स्पीचेज हो रही हैं। जैसे हिंदू धर्म में भागवत कथाएं, बाकी धर्मों में भी अलग अलग तरीके से। और आज की तारीख में हिंदू धर्म में तो भागवत कथाएं बड़े बड़े पूंजीपति ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग। और आज की तारीख में भागवत पढ़ने वाले बाबा भी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। जो गरीब आदमी के साथ साथ में जो मध्यम वर्गीय आदमी है, उच्च मध्यम वर्गीय आदमी है, उसके दिमाग को भी ब्रेन वॉश कर रहे हैं और इनको इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं। उसके अंदर उन्होंने धर्म के अंदर भी वो रास्ता बता रहे हैं कि कुछ गलत काम हो जाए, अगर पाप हो जाए तो उसको पुण्य करके ख़त्म कर दो। धर्म के अंदर ये अल्टरनेटिव भी दे रहे हैं। ये देखो बड़ा कितना चीज़ है जो सोचते नहीं हम लोग। धर्म के अंदर ये विकल्प दिया गया है कि आप कोई भी गलत काम करते हैं, अगर आपसे पाप हो जाता है तो आप पछता साफ कर सकते हैं।
किसी गरीब आदमी का शोषण करके, किसी गरीब आदमी का ज़िंदगी का पूरा आप चुरा के, उसकी संपत्ति लेके, उसका मर गया भूखा, कुछ भी हो गया, आपने उसका शोषण कर लिया। और बहुत सारे कारखानों में तो ऐसा भी होता है जो मजदूर को मार के भट्टी में फेंक देते हैं, बहुत जगह ऐसा सुना है हमने। और कई लोग बताते हैं कि हकीकत है, कई मजदूर मिले नहीं हैं, ये हमारी दास्तां है। ऐसे जो पूंजीपति हैं वो बाद में मंदिर बनाते हैं और मंदिरों में वो सत्संग कराते हैं, वहाँ पे भंडारा कराते हैं और भंडारा करा करके वो जो है अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं कि जो हमने पाप किए वो मुक्त हो गए। तो ये पाप करने के बाद से, किसी को लूटने दुर्दशा करने के बाद से, कुकर्म करने से बाद से आपको एक रास्ता भी बता दिया धर्म के अंदर कि आप ऐसा करो तो आप कुकर्म भी करो और साथ में ऐसा करो, फिर कोई बात नहीं। इसलिए आप देखोगे कि मंदिरों में गुप्त चढ़ावा चढ़ते बहुत सारे, इसी डर के मारे चढ़ाते लोग जो गलत तरीके से पैसा कमाते हैं। पैसा इतना सारा कमा लेते हैं कि कहाँ जाए तो मंदिर के गुप्त दान में, चलो भैया इतना पाप किया अपन ने, चलो इसका 5-10% किसी मंदिर में डाल दो। वो आज तो बहुत सारे ऐसे बाबा आ गए जो ये कहते हैं कि आप हमारा शिष्य बनो तो आपकी संपत्ति का विकास होगा। ये मानसिक विकृति है लोगों के दिमाग में, इसके बारे में मैं अलग से बात करूंगा। और वो ज़िंदगी भर जब वो मेहनत करता है, लगन से काम करता है, फिर उसका विकास होता है और विकास होने से 10% संपत्ति हमेशा वो बाबा के खाते में डाल के आता है। ऐसा भी चल रहा है। मतलब कहाँ कहाँ पहुँच गए अपन, कहाँ कहाँ पहुँच गई दुनिया, कहाँ पहुंचा दिया इस पूंजीवादी व्यवस्था ने। आदमी के दिमाग के मानसिक विकृति को कहाँ पहुंचा दिया। ये सारे सवाल हैं साथियों जिसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा। और भी बहुत सारे, मैं ख़त्म करता हूँ क्योंकि इतनी सारी चीज़ें काफ़ी हैं। आर्थिक रूप से पूरी तरीके से असमानता बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, एक तरफ झुग्गियाँ बढ़ रही हैं, एक तरफ बड़ी बड़ी कोठियाँ बढ़ रही हैं, तो देश के पैसे की लूट हो रही है, NPA से लूट हो रही, खुलना नंगा नाच चल रहा है। और ये सारा नंगा नाच चल रहा है और पूरी जनता मौन है, चुप है। वो उसको जनता को फंसा दिया है। गरीब आदमी रो रहा है, मर जा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्यों मर रहा है। ये सारा दिमाग को यहाँ से शून्य कर दिया है। नौजवान भटक रहे हैं, नौजवान की बुरी हालत है, उनको जीना मुश्किल है, काम नहीं है, नौकरी नहीं है, पढ़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और जैसे तैसे कुट रहे हैं, पिट रहे हैं, जिंदा रह रहे हैं, ठेकेदारी में काम कर रहे हैं, आउटसोर्स में काम कर रहे हैं। कहीं नौकरी नहीं है, 100 लोगों की भर्ती हो तो वहाँ 10,000, और चपरासी के लिए M.Tech और डिग्री डिप्लोमा वाले बच्चे लाइन में खड़े हैं। ये यूथ का हाल है। उसके बाद भी हमारे यूथ को कुछ समझ में नहीं आ रहा और आज भी वो समझ नहीं पा रहे कि पूंजीवादी व्यवस्था की ये देन है कि इस कारण से सिचुएशन है। आज भी अपने वो नसीब, किस्मत और ज़िंदगी को रो रहे हैं। तो ये साथियों हमारा भारत देश है, ये हमारा देश का पूंजीपति का साज है। तो बहुत सारा है, मैं बात ख़त्म करता हूँ और आपसे उम्मीद करूँगा कि ये सारी चीज़ें, हाँ एक चीज़ और मैं भूल गया, इस व्यवस्था के माध्यम से पूंजीवादी व्यवस्था ने जो भ्रष्टाचार पैदा किया, भ्रष्टाचार पूंजीवादी व्यवस्था में चरम पे है और भ्रष्टाचार कभी ख़त्म नहीं होगा। अच्छी तरीके से समझ लो, इसका राजनीतिक व्यू है उसको समझ लो। क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था को गरीबों पे अत्याचार करना होता और गरीबों पे अत्याचार करने के लिए उनको जो है बार बार जो है कानून को, नियम को खरीदना होता है। क्योंकि इनको कहना तो पड़ता ना कि हमने श्रमिकों के ये नियम बना दिए, वो नियम बना दिए, वो नियम, कुछ नियम बचे भी रहते हैं। तो उससे बचने के लिए ये करप्शन करते हैं, अधिकारियों को पैसे देते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं। सरकार तो अभी तो खुल के चल रहा है कि मजदूरों की बात सुनना नहीं है। इसीलिए न्याय में भ्रष्टाचार है। न्याय किसको चाहिए? गरीब आदमी को चाहिए ना। जो जुल्म कौन करता है? जुल्म जो है पैसे वाला करता है, अमीर करता है। शोषण कौन करता है? वो विक्टिम कौन होता है? विक्टिम गरीब आदमी होता है। तो इसलिए उसको न्याय टाइम से ना मिले। ये न्याय व्यवस्था जो पूरी हमारे देश की है, ये भी एक साजिश है ताकि न्याय व्यवस्था जनता को, आम जनता को समय से ना मिले। मजदूरों के मामले में तो इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है कि मजदूरों में कोर्ट पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए हैं और साथ में जो है श्रम विभागों को बर्बाद कर दिया। कोर्ट तक जाने नहीं दे रहे, कोर्ट के पहले ही ख़त्म कर दे रहे। और कोर्टों के अंदर भी इतना परेशानी है, वकीलों से लेकर सारे अधिकारियों सब बिकता है। गरीब आदमी को पेट पाले कि वो जाके कोर्टों में जाके चक्कर लगाया, किसी को खरीदने की तो उसकी क्षमता ही नहीं है। आज की तारीख में मजदूर को, किसी भी गरीब आदमी को किसी भी कोर्ट कचहरी से न्याय की संभावना खत्म हो गई है अगर पैसे नहीं है तो ये भ्रष्टाचार वाली जो विकृति है इसको भी हमको समझना है। और भ्रष्टाचार ये कभी ख़त्म होगा नहीं, इस व्यवस्था अच्छी तरीके से समझना और बढ़ेगा।
बीजेपी में बेईमानी होगी, कांग्रेस में बेईमानी होगी, जितनी भी पूंजीवादी पार्टी बिना बेईमानी की रह नहीं सकती। ये है साथियों, जो संवैधानिक संस्था है उनका इस्तेमाल जिस तरीके से हो रहा, सुप्रीम कोर्ट कैसे कैसे फैसले दे रहा है, निर्वाचन आयोग की क्या स्थिति है, मजिस्ट्रेटों की क्या स्थिति है, कोर्टों की क्या स्थिति है, हमारे सामने है। ये सत्ता, इसका पूंजीवादी व्यवस्था हर चीज़ का दुरुपयोग कर रही है, काय के लिए, देश को लूटने के लिए, जनता को लूटने के लिए, पैसे को इकट्ठे करने के लिए वो खुल के कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं है उसमें। तो हमको भी इस बात को साथियों समझना है। ये मैंने बहुत ही विस्तार के साथ बोला। इस पहलू को समझते हुए हमको वर्क करना है कि ये सारी विकृतियों के साथ में हमको समाजवादी व्यवस्था के संघर्ष को लड़ना है, और हमको समाजवादी संघर्ष को लड़ने के लिए अपन को मेंटली रूप से तैयार करके साथियों हमको आगे बढ़ना है। तो ये वीडियो जो मैंने आपको समझाया, इस चीज़ को ध्यान रख के आगे हम संघर्ष में कूदें, और इस समाजवादी व्यवस्था की जो लड़ाई है इसमें मैंने पूरी चीज़ें समझा दी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप अगर सारे वीडियो अगर आपने सुने होंगे तो विचारधारा का सारा पार्ट आपका क्लियर हो गया। आप सारी चीज़ें अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझने लगेंगे। आपसे मेरा अपील है कि इस वीडियो को, इस सीरीज के सारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने अगर सुना है तो धन्यवाद आपको, अपने दोस्तों को, साथियों को इन वीडियो को सुनने के लिए कहें। खासतौर से जो वामपंथी या मार्क्सवादी अपने आप को विचारधारा में शामिल, उन साथियों को सबको पक्का में ये वीडियो सुनना है, उनको कहें अगर आपने सुना है, आपके कोई दोस्त साथी ऐसे हैं तो, और यूथ पूरे नौजवान साथी इस वीडियो को सुने। ये सब लोगों को कोशिश करनी है। दूसरा मेरे निवेदन है कि हम बहुत सारे नए नए वीडियो डालेंगे, उन वीडियो को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस चैनल के साथ साथियों हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों को जोड़ना है, ताकि हम उस पूरी विचारधारा की एक एक बारीकियों पे हम डिस्कस करेंगे, ताकि सारे साथी उस चीज़ को समझ सकें। तो इसी उम्मीद के साथ कि अगले वीडियो में अपन फिर मिलेंगे और नए विषय के साथ मिलेंगे। थैंक यू साथियों, धन्यवाद, थैंक्स।